Strategic financial management, economic value added from the following data for the year ended 31st March 2015. ये EVA का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. इससे हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स. If EVA is positive, it is creating wealth for the shareholders. Average debt 25 crores. Average equity 2,500 crores. Cost of debt after tax 8%. Cost of equity 15%. Operating profit after tax 12 crores. Interest 4 crores. पहले हम लोग डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन निकालेंगे. टोटल डेट और इक्विटी यानी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों का टोटल होगा 2525 करोड़. ठीक है, डेट और इक्विटी को प्लस करेंगे. उसके बाद कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स करके दिया ऑलरेडी. कभी कभी बिफोर टैक्स होता है तो हम लोग इसको आफ्टर टैक्स करते हैं. कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी दिया हुआ है. सबसे पहले WACC करेंगे सॉल्व. कैलकुलेशन ऑफ WACC. कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स KD इस बार दिया है ऑटोमेटिक. हम लोग ने जो क्वेश्चन में देखा वो आफ्टर टैक्स ही था. सोर्स में लिखना है डेट, इक्विटी, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. कॉलम्स क्या बनेंगे? सोर्स, अमाउंट इन करोर्स, अमाउंट इन करोर्स, प्रोपोर्शन और वेट्स, कॉस्ट आफ्टर टैक्स, वेटेड कॉस्ट परसेंटेज. Prepare columns on your notebook. अमाउंट इन करोड़ लिखा 25 एंड 2,500. उसके बाद नीचे 2525. प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन वेट्स कैसे निकालते हैं? 25 को टोटल से डिवाइड करना है 0.0099. टू 2,500 divide by 2,525, 0.99. This is the percentage of total capital employed. Cost after tax 8%, 15%. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे. $0.0099 into 8. $0.0792.
0.9900 into 15, 14.85, total 14.92. यहीं पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये जो अमाउंट है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का, इस अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई करो परसेंटेज, इसका परसेंटेज निकालो 2525 करोड़ इंटू 14.9292%, आपको आंसर आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। टोटल कॉस्ट ऑफ डेट एंड इक्विटी कितना है अगर निकालना है आपको, तो ये अमाउंट को इसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर ये परसेंटेज इस पे आप लगाते हो तो वो हो जाती है कॉस्ट। ये कॉस्ट का परसेंटेज निकाला। अगर कॉस्ट का अमाउंट निकालना है, कॉस्ट का अमाउंट निकालना है 14.92, इस अमाउंट पे लगाओगे तो आपको अमाउंट में कॉस्ट पता चलेगी, ठीक है। अभी आगे देखिए नोपैट NOPAT 12 करोड़ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। वैसे फॉर्मूला क्या होता है नोपैट का, EBIT माइनस टैक्स ऑन EBIT। लास्ट सम में ये डायरेक्ट दिया नहीं था, EBIT दिया हुआ था लास्ट सम में, याद है ना। लास्ट सम में EBIT दिया था, हमने टैक्स ऑन EBIT माइनस किया था। सेकेंड स्टेप इज EVA कैलकुलेशन। NOPAT नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, NOPAT minus capital employed into weighted average cost of capital. EVA कैलकुलेशन में NOPAT लेना है पहले 12 CR माइनस 2525 करोड़ into 14.92%. You are getting 12 crores minus 376.73 crores. Answer is minus 364.73. Now, if EVA is negative, that means the company is destroying the wealth of shareholders. जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो ऑप्टिमली यूज नहीं किया रिसोर्सेज, जो भी कैपिटल इन्होंने रेज किया था शेयर होल्डर्स का, वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में जहां पे रिटर्न्स भी नहीं है उस प्रोजेक्ट्स में डाल दिया, यानी सेल्स भी उनका अफेक्टेड है, प्रॉफिट्स नहीं है, कंपनी को एक्चुअली प्रॉफिट नहीं है, 364 लॉस है, 364.73 करोड़। So this is performance measurement. अभी इस क्वेश्चन में EVA नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कंपनी डिस्ट्रॉय कर रही है वेल्थ। अगर किसी का EVA पॉजिटिव आया, अगर किसी कंपनी का EVA पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्रिएटिंग वेल्थ, आपको क्या लिखना है, क्रिएटिंग वेल्थ फॉर द शेयर होल्डर्स। अगर नेगेटिव आया तो डिस्ट्रॉइंग वेल्थ फॉर वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। So EVA is a performance measurement tool. This is a modern method. Traditionally हम EPS निकालते हैं, PAT निकालते हैं, EPS, PE रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब पहले से करते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो सारे।
अभी ये न्यू कॉन्सेप्ट आया है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। आजकल एनुअल रिपोर्ट में बहुत सारे कंपनीज ईवीए निकाल के भी वो लोग प्रेजेंट करते हैं कि दैट वी आर हैविंग गुड परफॉर्मेंस। उनका ईवीए पॉजिटिव होता है। Okay, so it is a performance measurement system, financial performance based on the residual wealth. After deducting the cost, this is the cost part. ये cost का second part cost है और आगे का part earnings है। earnings में से आप cost minus करते हो and you are adjusting the profit after taxes. Okay, adjusted for taxes. You have already adjusted taxes from EBIT. EBIT में से tax on EBIT जब minus करेंगे तो जितनी भी लार्ज कंपनीज है उनको स्लाइटली अबव कॉस्ट ऑफ कैपिटल चलना पड़ता है, यानी जो कॉस्ट है उससे ज्यादा होनी चाहिए हमारी अर्निंग्स। व्हेन योर अर्निंग्स आर स्लाइटली अबव द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट मीन्स यू हैव अ हायर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। व्हाई ईवीए इज सुपीरियर? कैपिटल मार्केट में ईवीए को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ईवीए इज अ सुपीरियर परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल। ऐसा आपको हर जगह पर लिखा हुआ दिखेगा। EVA is a superior performance measurement tool. Why? यहाँ पे हम लोग EBIT में से टैक्स माइनस कर रहे हैं और सीधा कैपिटल एम्प्लॉयड से WACC कैलकुलेट करके कॉस्ट निकाल रहे हैं। Because it is easy to calculate. आजकल लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं यूज करके ROI यूज नहीं करते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट they are not using because EVA is much easy to calculate. So company is not generating value from the funds invested into business. Not creating value, generating value from the funds invested into business. Question number 3. The following information is available of Karunya Limited. Calculate the economic value added of this Karunya Limited. Particulars rupees in crores. Information दिया हुआ है। 12% debt capital. This is borrowed fund at 12% rate of interest, 2000 crores. Owned fund, equity capital, reserves. These are the two owned fund. 500 and 7,500. That means 8,000 crores is shareholders fund. मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया और मैंने बोला शेयर होल्डर्स फंड इज 8,000 crores.
टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10,000, इन तीनों को प्लस करोगे तो 10,000 आएगा, जिसमें बोरोड फंड 2,000 है और शेयर होल्डर्स फंड 8,000 करोड़ है। रिस्क फ्री रेट दिया है। इस क्वेश्चन में रिस्क फ्री रेट का मतलब होता है जीसेट के ऊपर जो रिटर्न्स मिल रहे हैं। करंट रेट है 9%। बीटा फैक्टर बीटा फैक्टर मीन्स रिस्क मेजरमेंट फैक्टर 1.05 times. This is 1.05 times. That means Karunya Limited is 1.05 times aggressive stock when market is going by 1% up. Beta factor is showing that Karunya Limited stock will go up by 1.05 times. This is an aggressive stock in the market. Okay, so this stock will move 1.05 times against the NSE or BSE. Market rate, this is NSE returns. NSE returns are 19% in 1 year. Market rate of return means NSE National Stock Exchange का 19% ग्रोथ हुआ है, एक साल में रिटर्न्स आए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये तो हमें काम का है, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नोपैट जिसको बोलते हैं 2,100 करोड़। टैक्स रेट है 30%। सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे जो 12% यहाँ पे डेट कैपिटल के बाजू में लिखा है, ये बिफोर होता है, बिफोर टैक्स होता है, क्योंकि डेट का इंटरेस्ट पहले पे करते हैं और बाद में हम टैक्स पे करते हैं। इन EBIT में से पहले इंटरेस्ट पे करते हैं, बाद में टैक्स पे करते हैं, इसलिए इसको 12% को बिफोर टैक्स से आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना है। बिफोर टैक्स से आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना है, इसलिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या लगाई है, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, 12 इंटू 1 माइनस 0.30, 8.4%। यहां से लेना है 12। आप पूछोगे इंटरेस्ट कहाँ से आया, तो आप इंटरेस्ट यहाँ पे है 12%, दिस इज परसेंटेज। इंटरेस्ट का परसेंटेज लिखना है इंटू 1 माइनस 0.30, 8.4%। लास्ट क्वेश्चन में देखोगे अगर आप, तो इंटरेस्ट बिफोर टैक्स नहीं था, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स दिया हुआ था, एक बार आप देख लो। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स 8%, तो हमें ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा हमने 8% फॉर्मूला में डाल दिया था WACC के लिए। इस क्वेश्चन में हमें 12% यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, यानी ये बिफोर टैक्स है, इसको आफ्टर टैक्स हमने कर दिया। कॉस्ट ऑफ डेट यहाँ पे आप लिख सकते हो आफ्टर टैक्स। कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। नेक्स्ट, अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न CAPM से निकालना पड़ेगा। CAPM का फुल फॉर्म है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो CAPM के लिए डेटा क्या दिया है, RF दिया है, बीटा दिया है। जो CAPM की फॉर्मूला है उसके हिसाब से सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे रिस्क फ्री रेट आप देख सकते हो,
ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का स्टेबल रिटर्न्स है, गारंटीड रिटर्न्स है, उसको आपको यहाँ पे 9 लिखना है RF. बीटा लिखना है, रिस्क फैक्टर ऑफ करुणा लिमिटेड इज 1.05 times. So this stock is sensitive to market by 1.05 times. You have to multiply beta with RM, return on market index 19, minus risk-free return, so you will get the risk premium after deducting return on market from risk-free return. Answer is 19.5. 19 minus 9 into 1.05 plus 9. ठीक है, KE is equals to 19.5. ठीक है, इस फॉर्मूला से रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा टाइम्स द डिफरेंस ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट एंड द रिस्क फ्री रेट. यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन निकालना है पहले. डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न ऑन मार्केट, NSE का रिटर्न्स और GSEC का रिटर्न्स, इसका डिफरेंस बिटवीन निकालना है और बीटा से मल्टीप्लाई करना है. बीटा शोज द सेंसिटिविटी ऑफ करुणा लिमिटेड. Karunya Limited is sensitive by 1.05 times. Okay. So there are 4 components of CAPM to calculate the cost of equity or return expectation of shareholders. There are 4 components in the equation. The first is risk-free rate, that is we are getting on government bonds, treasury bills. Beta is the sensitive factor of Karunya Limited. It is always shown in times in the question. Return on market is the third component. Fourth component is risk-free rate. So this model is having 4 components. In financial markets, when you are doing your PG also, post-graduation also, still you will have CAPM in that syllabus, because this is financial market main model in financial market, CAPM. You can calculate the required return of shareholders with this formula, and this formula 19.5% is the cost of equity. We have calculated cost of debt, cost of equity, ये दोनों हमने निकाला. उसके बाद सोर्स, अमाउंट, प्रोपोर्शन, कॉस्ट आफ्टर टैक्स एंड वेटेड कॉस्ट, ये निकालना है. फॉर्मूला का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझिए. प्रोपोर्शन को आपको कॉस्ट आफ्टर टैक्स से मल्टीप्लाई करना है, यानी थर्ड और फोर्थ कॉलम मल्टीप्लाई करके फिफ्थ कॉलम निकालना है. थर्ड, यहाँ पे आप लिखिए फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे फोर्थ कॉलम एंड यहाँ पे फिफ्थ कॉलम. फिफ्थ कॉलम विल बी थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम मल्टीप्लाई. फोर्थ और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे. इन दोनों कॉलम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वेटेड कॉस्ट का आंसर आएगा, यानी फिफ्थ कॉलम. ओके, यहाँ पे हमने देखोगे, अगर आप डेट और इक्विटी सिर्फ नहीं लिया है, इक्विटी के साथ हमने रिजर्व्स भी ले लिया है, क्योंकि रिजर्व्स पे किसका राइट होता है? शेयर का ही राइट होता है, इक्विटी शेयर का. ये शेयर होल्डर्स फंड है, इसको 8000 लिखना है. 2000, 8000, 2000 डिवाइडेड बाय 10,000 0.20, 8000 डिवाइड बाय 10,000 0.80. कॉस्ट आफ्टर टैक्स इज 8.4. यहाँ पे निकाला हुआ है हमने 8.4 और यहाँ पे 19.5. वेटेड कॉस्ट क्या आएगा? 1.68. 0.20 into 8.4
1.68. 19.5 into 0.80. 15.6. इन दोनों का टोटल करेंगे वेटेड कॉस्ट 17.28. 17.28. Okay. So on this total capital, this is total capital raised by a company with debt and equity, also having reserves in that capital employed. So this amount is amount raised and reserves on this 10,000 crores. You have cost of 17.28. You can calculate 10,000 into 17.28%. You will get 1728 crores. This is the total cost of company, including debt and equity. Next is NOPAT minus capital employed into WACC. We have already done 1728. In the question, 2,100 crore is NOPAT, net profit, net operating profit after tax. In this sum, we are getting EVA positive. It means company is creating wealth for shareholders. It is adding value to the value invested in the business.